फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे, तो सबसे पहले आप सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें, मेरे साथ मिलकर सब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकती हैं। वैसे भी जो छोटा दुरूद पाक है उसकी बहुत फ़ज़ीलत है, आप चलते-फिरते दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। बाकी ये जो है, आज मैं अपनी व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, तो लेट्स गो स्टार्टेड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सय्यिदना व मौला मुहम्मद व अला सबसे पहले यहाँ पे तो मैं अभी गई थी बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, तो अबाया मैंने पहना हुआ था। तो ये अबाया फुल बाजू का है, फुल स्लीव्स हैं इसमें। और सबसे पहले जो मीडिया पे काम करने वाली बच्ची हैं, मैं उनसे यही उनको नसीहत करूँगी कि आपने हर चीज़ को लिमिट में फ़ॉलो करना है। जो इस्लाम में हमारी मजबूरी है कि हम अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड के साथ फुल सपोर्ट करना चाहती हैं अपनी फैमिली को। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि आप बिल्कुल जो हमारे इस्लाम में पर्दे की हमें तालीम दी गई है, हमने उसको भी अपनी जो है ना माइंड में रखना है कि हमने इस चीज़ को साथ लेकर चलने हैं। तो कोशिश ये करें, माशरे में सर्वाइव करने के लिए औरत के लिए जो है ना पर्दे का हुक्म है, तो हमने अपने नबी की के इस पैगाम को आगे दूसरों लोगों तक कन्वर्ट करना है। तो मैं एज़ अ मीडिया जो है उसमें भी बाय फेस फुल नहीं आ रही हूँ, तो हर चीज़ की लिमिट है। तो अगर आप हर चीज़ को लिमिट में लेकर चलेंगी, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये है कि फुल अबाया मैं अगर बाहर भी निकलती हूँ, तो अबाया में जाती हूँ, या फिर कोशिश यही होती है कि अपने आप को फुल जो है ना कवर कर सकूँ। तो न्यू जनरेशन हमारी जो है, ख़ास तौर पे जो बच्ची हैं, उनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि वो अपनी हर चीज़ को लिमिट में रखते हुए अपनी जो है ना, अगर आपने अपने फैमिली को सपोर्ट भी करना है, तो अपनी हर चीज़ को लिमिट में रखते हुए तमाम काम करें, ठीक है? तो ये अबाया मैंने वेयर किया हुआ है, तो आप देख सकती हैं माशाल्लाह अबाई में अल्लाह ताला ने जो और उसके नबी ने जो कहा है ना कि पर्दे में और अच्छा, अबाई में एक तो औरत की सेफ्टी है, ठीक है? और जो हमारे आबा-ओ-अजदाद हैं, हमने अपनी पेरेंट्स की, अपने बुज़ुर्गों की, तमाम की इज़्ज़त को भी सँभाल कर रखना है। जो मीडिया पे ख़ास तौर पे काम करने वाली बच्ची हैं, उन्होंने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमने अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की, जो उन्होंने हमें तालीम दी है, हमने उसको, अगर आप पर्दे में रह के काम करेंगी, तो हम अपने बुज़ुर्गों की दी हुई तालीम को सेव करेंगे, और एक हमने इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है, उसको आगे बढ़ाना है, लोगों में कन्वर्ट करना है। बच्चियाँ जो हैं, हमने अपने दीन की जो सही पैरवी है, उसको करके दिखाना है। नमाज़ की पाबंदी हमने लोगों को सिखानी है, हमने पर्दे की पाबंदी सिखानी है, और हमने अल्लाह ताला से यही जो है, यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें पर्दे में ही रखे, और हमें इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों के लिए जो हम कोशिश कर रही हैं, उसको आगे जो है हम सर्वाइव कर सकें माशरे में। जैसा हम माशरा जा रहा है ना, इसमें बहुत महँगाई बढ़ गई है। अकेला मर्द ख़ास तौर पे नहीं एक कमाई में गुज़ारा नहीं हो सकता, जिस तरीके से आजकल हालात हैं ना और महँगाई है, तो उसके लिए हमें लेडीज़ को भी थोड़ा-सा अपने मर्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक अच्छी अच्छी जो लाइफ़ है ना आपकी हस्बैंड एंड वाइफ़ की, उसमें आप दोनों मिलकर साथ एक-दूसरे को समझेंगे और एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस मैंने आज का यही था कि मैंने ये अबाया पहना हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि अबाया में जो है ना वाक़ई औरत की सेफ्टी भी है, और हर लिहाज से आप औरत जो है अपनी आप को सिक्योर समझती है। मुझे बाहर निकलना होता है, तो फिर मैं यही कोशिश होती है कि भई आपने अबाया पहन कर बाहर निकलूँ। तो ये है कि बड़ा ईज़ी होकर मैं बच्चों को कहीं भी शॉप पे जाना हो, कहीं मार्केट में जाना हो, तो आराम से लेडीज़ निकल सकती हैं, ठीक है? और एक लिमिट होती है, आप अगर लिमिट में रहेंगी, तो सब काम आपके अच्छे और आसान हो जाएँगे। बाकी जो है, आज मैं जो कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो भी है मैंने 2-3 दिन की वीडियोज़ क्लिप्स बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है ना, मौसम इस्लामाबाद का आजकल बहुत अच्छा हो रहा है।
हवा और आंधी भी साथ में है और साथ में बारिश भी है, क्योंकि आमों का मौसम है, इन मौसम में हो जाती है। और सहराई और मैदानी इलाके जो है ना, उनमें तो बहुत ही आंधी और तूफ़ान आते हैं इन दिनों में। और जो है ना, क्योंकि का सीज़न है और उसमें फूल पौधे जो फल है वो झड़ता है, तो फिर इसलिए ये मौसम एन्जॉय करने का भी और इसमें जो है ना थोड़ी-सी मुश्किल भी होती है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो फिर उसके बाद छत पे आई हूँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। बर्फ़ भी गिर रही थी, लेकिन मैंने मोबाइल मंगवाया तो जब तक वो जो है ना नी क्लिप रिकॉर्ड कर सकी। यहाँ पे यहाँ पे देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतों का हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो थोड़ा है। तो आसमान और जो है ना ये बारिश का मौसम जो है ना, फिर मैंने क्लिप्स बना लिए थे। बेटा मेरा जब तक लाया है तो फिर वो क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर सकी ना। और 2 दिन से तो बहुत ही अच्छा इस्लामाबाद में मौसम हो रहा है ना कि बंदा फुल एन्जॉय करे। तो ये है कि फिर हम शाम के वक़्त आ जाते हैं छत पे। और ये छत की भी मैंने आप लोग को दिखा दी है कि जो हम लोगों ने पोर्शन अपने बनाई है। इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगी इसका भी आपको, छत का भी अपनी। तो इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है कि आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें। मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 पोर्शन बनाए हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी विज़िट करवाऊँगी, लेकिन वक़्त के साथ हर चीज़ को जो है ना मैं कोशिश करूँगी टाइम निकाल कर तमाम आप लोगों को साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने बनाई थी रसमलाई, तो उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये रसमलाई का पाउडर ले लेना है और फिर उसमें जो है अंडा ऐसे में फेंट लेना है आप लोगों ने। और फिर उसके बाद इसमें डालकर 4 टेबल स्पून अपने अंडे के डालने हैं, 4 टेबल स्पून अपने ऑयल के डालने हैं। और फिर इसको अच्छे से गूंद कर और इसकी ऐसे गोलियां बना लेनी है ओवल शेप में। और फिर उसके बाद जो है ना दूध को अच्छे तरीके से पका कर उसमें चीनी डालकर और अपनी अपनी बॉल्स जो है ना दूध में डाल देनी है। पकते हुए दूध में आपने इनको डालनी है, थोड़ा सा फ्लेम इसका ऐसा रखना है दरमियाना। तो फिर उसके बाद इसमें आपने वन बाय वन आप जब ये डालेंगे ना गोलियाँ, तो उसमें ये ऐसा-ऐसा फिर फूलना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ ना, तो ये आप खुद देखिएगा कि इसकी शेप कितनी अच्छी शेप बन रही है और ये फूल जाएँगी। अच्छा, इसमें आपने तो कोशिश ये करनी है कि अंडा कम ही डालना है, क्योंकि ज़रा ज़्यादा अंडा डालेंगी, जितनी मैंने क्वांटिटी बताई ना उतना ही डालना है। ज़्यादा डालेंगी तो ये फैल जाएँगी गोलियाँ और टूट जाएँगी। फिर यहाँ पे मैंने जो है देखें बना ली थी और फिर इसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दी थी। और फिर ठंडी-ठंडी जो है ना रसमलाई खाएँ आप गर्मियों में और एन्जॉय करें। यहाँ पे मेरी फैमिली और मैं जो है रसमलाई बनी एन्जॉय कर रहे थे ये, और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छी बन गई है। फर्स्ट टाइम बनाई है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत अच्छी बन गई थी। और बाकी जो है जो विज़िट जो है मैं अपनी घर का अभी जो पोर्शन तैयार हो जाएँगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने एक कमरे से अपनी लाइफ़ का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है शादी के बाद किराए के मकान में एक कमरे से हमने स्टार्ट की थी अपनी लाइफ़। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना घर है और ये पोर्शन हम लोगों ने बाद में बनाए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब